हे गाइस अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू आवर व्लॉग। अच्छा गाइस, इसी के साथ सभी का स्वागत है इस नए व्लॉग में। तो गाइस माशाल्लाह फजर में दाऊद भी उठ चुका है ना। और पहले चलेंगे अपन हरम और नमाज़ पढ़ेंगे वहाँ पे फजर की, है ना। तो वहीं से बाहर से फिर अपन चलेंगे इंशाल्लाह। आज प्लान हो रहा है अपना सभी जो मक्का में ज़ियारतें हैं माशाल्लाह, तो उन्हीं का प्लान हो रहा है। तो चलते हैं फ़िलहाल और मिलते हैं, आपको आगे का सीन बताते हैं क्या रहता है ना। बैक टू बैक, है ना। चलते हैं और मिलते हैं फिर आपसे, है ना। और अपने भाइयों से ही मिला दें तो कि पार्क में बैठे हैं, है ना। क्या हाल है, क्या हाल है? माशाल्लाह, अस्सलाम वालेकुम। कैसे चले चले? पहले हरम चलते हैं, पहले हरम चलते हैं। तो प्रॉब्लम तो नहीं है वहाँ पे? वालेकुम अस्सलाम वालेकुम। तो भाई लोग मिल चुके हैं और इन्हीं के साथ चल रहे हैं ना हरम में। तो चलते हैं फ़िलहाल और मिलते हैं आपको हरम में जाके, है ना। हाँ माशाल्लाह भाई। सुभान सुभान। अच्छा ये दोस्तों, इसी के साथ हरम पहुंच चुके हैं, है ना। अब जो नमाज़ पढ़कर फिर मिलते हैं आपको सीधा जो कि ज़ियारतें निकलने वाले टाइम से, है ना, इंशाल्लाह। माशाल्लाह माशाल्लाह सुभान अल्लाह। दाऊद रो रहा है ना। दाऊद तू क्यों रो रहा है? दाऊद तू क्यों रो रहा है? अपन दोनों ने सेम सेम पहना है, सेम 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 सेम। हम्म हम्म अब चल रहे हैं अपन माशाल्लाह ज़ियारतों के लिए। चलो चलो, नहीं दाऊद दाऊद इधर, दाऊद इधर। इसी के साथ बस में बैठ चुके हैं अपन, तो अभी चलते हैं, देखते हैं कहाँ लेके जाते हैं सर अपने को, है ना। चलते हैं और मिलते हैं फिर आपसे। तो इसी के साथ अपन बस से उतर चुके वापस से
और फिरोज़ भाई साहब के पास है जो उनके साथ ही जाएंगे अपन इंशाल्लाह ज़ियारतें करने, क्योंकि उनका जो होटल है डेजर्ट टूर एंड ट्रैवलर्स है ना, माशाल्लाह उन्हीं के थ्रू अपन ट्रैवल करेंगे आज और ज़ियारतें करेंगे माशाल्लाह, है ना। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? ये देखो, ये डेजर्ट टूर एंड ट्रैवलर्स माशाल्लाह। तो चलते हैं फिलहाल, मिलते हैं आपको। ये होटल है तो आज यहीं से है जो टूर करेंगे इंशाल्लाह। माशाल्लाह माशाल्लाह। अच्छा दोस्तों, इसी के साथ होटल आए थे अभी और माशाल्लाह यहाँ पे ब्रेकफास्ट लगा हुआ है और हमने ब्रेकफास्ट कर लिया है और दिखा रहे आपको क्या है ब्रेकफास्ट में। डेजर्ट टूर एंड ट्रैवलर की तरफ से चाय, पानी माशाल्लाह, खबूस, अचार, मिर्ची है ना, और जैम्स, क्रीम्स और ब्रेड माशाल्लाह। तो चलते हैं अभी और मिलते हैं आपको फिर ज़ियारत में, है ना। चलते हैं ज़ियारत करते हैं, बस आ गई अपनी, चलते हैं मिलते हैं। माशाल्लाह भाई माशाल्लाह। अपनी बस आ चुकी है गाइस। दाऊद सामान रखवा दो और नाश्ता करवा दो पहले, हैं? माशाल्लाह। यार डेजर्ट टूर का 7वां ग्रुप आया माशाल्लाह 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 35 आदमी के साथ। माशाल्लाह भाई माशाल्लाह। 29/7/2026। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अच्छा दोस्तों, इसी के साथ अभी इसी बस में है जो अपन चलेंगे माशाल्लाह माशाल्लाह। ये होटल है, फिरोज साहब भी है जो ब्लॉगिंग कर रहे हैं माशाल्लाह। तो अपनी बस है जो ये नहीं है, आगे है खड़ी है, वो बस है अपनी, है ना, क्योंकि अपने को माशाल्लाह ज़ियारतें करवाएगी, है ना। सुभान अल्लाह। वो आगे खड़ी है बस है, वो लेके जाएगी अपने को ज़ियारतें करवाने, है ना। माशाल्लाह तो माशाल्लाह बांदी और बेनोई साहब आए माशाल्लाह। काजिया ताउल्ला सर है हमारे साथ में, तो माशाल्लाह आज की गाइड है हमारी यही है। तो चलते हैं फिलहाल, बस आगे वाली बस है, तो चलते हैं और मिलते हैं आपसे, है ना। तो मैं इंशाल्लाह कोशिश करूंगा कि आपको तमाम ज़ियारतें अच्छे अंदाज में और बेहतरीन तरीके से बताने की और दिखाने की कोशिश करूंगा। मेहमान बनाया, आज आप भी इस शहर मुकद्दस की मुकद्दस ज़ियारतों की जानिब निकले हैं। तो जैसा कि हाजी साहब मैं आपकी खिदमत में अर्ज कर रहा था कि आज की हमारी जो सबसे पहली ज़ियारत है वो है जबल सौर की। तो इस जबल सौर के ऊपर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कब तशरीफ लाए और क्या वजह बनी, और से सुनिएगा, सबकी तवज्जो और ध्यान मेरी तरफ होना चाहिए। तो हाजी साहब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस वक़्त इस पहाड़ की गार के अंदर आके क़याम किया जब आपने हिजरत फरमाई। मक्कातुल मुकर्रमा को छोड़कर मदीनातुल मुनव्वरा जाने का जब हुक्म हुआ तब इस पहाड़ की गार के अंदर आके क़याम किया हिजरत के दौरान। और वजह क्या बनी हिजरत करने की? वजह ये बनी कि जब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐलान नबूवत किया तो कुफारे मक्का ने आपको झुटलाया। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह रब्बुल इज्जत का करम हुआ कि इस वक्त हम उस मुक़द्दस पहाड़ के दामन में हैं कि जिसका तज़किरा हम गाड़ी में करते आए और जिसका तज़किरा आप उलमा कराम से भी सुना करते हैं, जिसके मुतालिक आप किताबों में पढ़ते हैं या जिसको आप टेलीविज़न या फिर मोबाइल पे देखते हैं। आज अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का करम हुआ कि आप भी उसी मुक़द्दस पहाड़ के दामन में हैं, जबले सोर के दामन में हैं। सबसे पहले सब मेरे बुजुर्ग, मेरे बहन भाई, मेरे हाथ के इशारे की जानिब ये पहाड़ देखें। ये जो आपको बुलंद पहाड़ दिखाई दे रहा है, ये पहाड़ है जबले सोर। और इस पहाड़ की चोटी के ऊपर देखें तो आपको दो बड़े पत्थर दिखाई दे रहे होंगे।
इन दो पत्थरों के बीच में जो आपको गैप नजर आ रहा है, जो कट नजर आ रहा है, वहाँ पे है गुफा गार सोर, सबसे ऊपर लास्ट चोटी पे टक्कर पे बिल्कुल ऊपर आके दिखाई दे रही है ना जब जगह। तो अल्हम्दुलिल्लाह अब सब मेरे बहन भाइयों की तवज्जो मेरी तरफ होनी चाहिए, आप सबका ध्यान मेरी तरफ होना चाहिए। तो जैसा कि हाजी साहब मैं आपकी खिदमत में अर्ज कर रहा था कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जैसे ही जिब्रील अलैहिस्सलाम पहुँचे और आके पैगाम दिया, और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सबसे पहले जाके सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु को आगाह किया, उनको तैयार किया, और उसके बाद उनको आगाह करके अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने घर तशरीफ लाए। और आपके पास कुछ अमानतें थी, कुछ मुसलमानों की और कुछ गैर मुस्लिमों की। जैसा कि हाजी साहब आप जानते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सादिक और अमीन थे। मक्कातुल मुकरमा में जितने भी मुसलमान या गैर मुस्लिम रहते थे, तमाम लोग आपके पास अमानतें रखा करते थे। तो आपके पास जो अमानतें थी, आपको उनकी फिक्र हुई कि मेरे पास अब ये अमानतें हैं, अब ये ऐसे छोड़ के चले गए तो पीछे ये क्या नतीजा निकालेंगे जिन्होंने अमानतें मेरे पास रखी है। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सोचा, फैसला किया कि अब मैं ये अमानतें किसी मजबूत हाथों में थमा के जाऊं जो पूरी जिम्मेदारी से ये अमानतें उन तक लौटा सके। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सैयदना अली रज़ियल्लाहु अन्हु को बुलाया और उनको बताया कि मुझे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से हुक्म आ चुका है, मैं मक्कातुल मुकरमा को छोड़कर मदीनातुल मुनव्वरा जा रहा हूँ और कुफार मक्का ने मेरे कत्ल का इरादा कर रखा है। आप ऐसा करें कि आज रात एक तो आप मेरी चादर ओढ़कर मेरे बिस्तर पर आप क़याम करें, दूसरा मेरे पास ये चंद अमानतें हैं, कुछ मुसलमानों की हैं और कुछ गैर मुस्लिमों की हैं। सुबह ये अमानतें जिस जिसको देनी है उसको दे के आप भी मदीनातुल मुनव्वरा आ जाना। आप हाजी साहब देखें सैयदना अली रज़ियल्लाहु अन्हु ने क्या खूब जिम्मेदारियाँ निभाई, उस बिस्तर पर क़याम किया जिस बिस्तर पर हमला होना था। अब इल्म हो चुका है, पता चल चुका है आज रात इस बिस्तर पर कातलाना हमला होना है। तलवारों की बौछार के नीचे 40 लोगों ने आके अंधाधुंध हमला करना है। तो आप हाजी साहब इससे अंदाजा करें कि सैयदना अली रज़ियल्लाहु अन्हु ने दिल ही दिल में अंदर से क्या फैसला किया होगा, कुछ ऐसा तय किया होगा ना, तभी तो बिस्तर पर क़याम किया। टाइम अलग है। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये जबल सूर पहाड़ है जिसको देखने के लिए दुनिया भर के मुसलमानों के दिल धड़कते हैं, सबका जज्बा है, सबका शौक़ है। तो मेरे ख्याल के मुताबिक आते वही हैं जो अल्लाह रसूल से मोहब्बत रखते हैं। हाँ जी, अल्लाह ने आपको पसंद किया, अपने घर का मेहमान बनाया, आज आप इस शहर की मुक़द्दस ज़ियारतों की जानिब निकले हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह हम अब आपको अगली ज़ियारत मैदान अरफात की जानिब ले चलेंगे। गाड़ी के अंदर ये वाक़यात मैं आपकी खिदमत पेश करता रहूँगा, ये खिदमत इंशाअल्लाह जारी रहेगी। अभी आपने गाड़ी में जाके बैठना है अपनी अपनी नशिस्तों पर, जिस कुर्सी पर बैठ के है उसी कुर्सी पे, ताकि आज के सफ़र में किसी से किसी की दिल आज़ारी ना हो। दोस्तों इसी के साथ माशाल्लाह पहली ज़ियारत कर ली है जो कि ज़बले। अच्छा दोस्तों इसी के साथ अरफात में 9 दिलहज को मगरिब तक रुकना, ठहरना, क़याम करना, वकूफ करना, अरफात में ये हज का सबसे बड़ा रुकन है, रुकने आज़म हज का सबसे बड़ा का मैदान है, अरफात का मैदान। माशाल्लाह अल्लाह के मेहमान इस मैदान के अंदर क़याम करते हैं। 9 दिलहज को मगरिब तक रुकना, ठहरना, क़याम करना, वकूफ करना, हज का ये सबसे बड़ा रुकन है। वैसे हज के रुकन बाकी भी हैं, मिना में रहना, शैतानों को कंकरियां मारना, मुज़दलिफा में रहना, तवाफ। इसी के साथ अभी अपन आए हैं मस्जिद निमरा, है ना। फिर उसके बाद आप जाएंगे अंदर मस्जिद और दुआ कर लेनी है। जिनका वुज़ू है तो 2 रकात तहियतुल मस्जिद भी अदा कर लेंगे, जिनका वुज़ू नहीं है तो वो दुआ कर लेंगे, दुआ करके आएंगे। चलो दाऊद माशाल्लाह अपना वुज़ू किया हुआ है, मस्जिद निमरा माशाल्लाह। यहाँ पे ये तो भाई ये मस्जिद है जो हज के वक्त सिर्फ एक दिन के लिए ही खुलती है, जो कि खुतबा होता है हज का अरफात में। ये पूरा अरफात का मैदान है माशाल्लाह। तो मस्जिद निमरा है माशाल्लाह, इसकी भी ज़ियारत हुई है ना। सुभान अल्लाह, हमारा वजू है। कहीं जो नहीं कहीं जो नहीं। तो इसी के साथ अभी मस्जिद निमरा है माशाल्लाह, और यहाँ पे है जो मस्जिद ये साल में एक बार होती है, जो कि हज के खुतबे के लिए खुलती है ना माशाल्लाह। तो अभी हमने यहाँ पे थोड़ा सा हिस्सा है जो खुला है, वहाँ पे हमने 2 रकात नफिल
पड़ी है माशाल्लाह, है ना। तो चलते हैं अभी फ़िलहाल, 10 मिनट का ही टाइम दिया था, है ना। तो अभी चलते हैं वापस बस में और बताते हैं आगे की ज़्यारत कौन सी है। अरे वो बोनी छोड़ दिए, अरे वो बोना छोड़ दी छोड़ी ना। जबले रहमत पहाड़ी के दामन में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नमाज साथ पढ़ी? सवा लाख सहाबाए नमाज किराम पढ़ी थे। इसने माशाल्लाह, है ना। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तमाम सहाबाए किराम को नसीहत फरमाई। राउत। अच्छा जी दोस्तों, इसी के साथ अभी अपन आए हैं जबले रहमत, माशाल्लाह जबले रहमत की पहाड़ी माशाल्लाह, है ना। दाऊद नहीं खोला नहीं है ना। तो माशाल्लाह हाँ ये अपने आज ही है माशाल्लाह, दाऊद नहीं खोला नहीं है माशाल्लाह। इसी के साथ जबले रहमत की पहाड़ी चढ़ने जा रहे हैं अब। माशाल्लाह माशाल्लाह। ज्यादा दूर कौन ही है, नहीं है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। पापा चढ़ सकता करा देते हैं। देखो तो दोनों लग गई पत्थरों। ये चढ़ फिर सीधी पग। इसी के साथ जबले रहमत पे स्टेप भी है, पर हम चढ़ रहे हैं पहाड़ी से थोड़ा, है ना। माशाल्लाह ये देखो लगभग लोग हैं जो पहाड़ी से चढ़ रहे हैं माशाल्लाह 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 माशाल्लाह। ये देखो सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। ये देखो यहाँ पे चूमना, हाथ लगाना, ऐसे पोशा देना, सजदा करना सब मना है। आमीन आमीन। तू माल दे दो तेरे रास्ते में खर्च करे की शक्लें सूरते बना, तू जान दे दो तेरे रास्ते में जान देने वाला बना दे। ये जान और माल तेरा दिया हुआ है, ये अल्लाह तेरे रास्ते में लगाने की तौफीक नसीब फरमा दे। आमीन। ये अल्लाह उम्मत के हाल पर रहम फरमा दे। ये अल्लाह उम्मत के हाल पर रहम फरमा दे। ये अल्लाह हमारी गलती कोताहियों को माफ फरमा दे। ये अल्लाह। तो इसी के साथ माशाल्लाह ज़ियारत कर ली है ना और दुआएं मांग ली है, तो अब चलते हैं नीचे वापस और अब बताते हैं आपको आगे की दूसरी ज़ियारत कौन सी है माशाल्लाह, है ना। चलते हैं और मिलते हैं फिर आपसे। अच्छा जी दोस्तों, इसी के साथ अरफात के मैदान में यहाँ पे गिरने लगती हैं, जबले रहमत पहाड़ी खेमे बनाए जाते हैं, और बड़ा इंतजाम मस्जिद किया जाता है, निमरा की अंदर ज़ियारत की है माशाल्लाह। जाते हैं, AC अब वगैरह आगे लगाए की जाते ज़ियारत है जो बताते हैं आपको इंशाल्लाह, है ना। पूरी तो चलते हैं और बताते हैं आपको, मिलते हैं यहाँ फिर पे आपसे। दिन गुजारते हैं। इन इज्जील फजअलहुम कास्फिन मअकूल। अल्लाह कुरान मजीद में फरमाता है क्या आपने नहीं देखा मैंने हाथी वालों का क्या हाल किया। तो ये देखना शुरू करें सीधे हाथ की जानिब और देखते ही इस्तगफार पढ़ें। देखिए जी ये सीधे हाथ की जानिब यहाँ से बिना स्टार्ट हो रहा है और ये खाली जगह पे पड़ी है, पढ़े सब अस्तगफिरुल्लाह 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 मिन कुल्ली ज़ंबिन व अतूबु इलैह। अब हमारी गाड़ी के सामने आपके उल्टे हाथ की जानिब ज़ियारत है, यहाँ 1 मिनट के लिए गाड़ी को रोकेंगे। ये ज़ियारत है मकाम इस्माइल। यहाँ पे हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम अपने बेटे हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम को अल्लाह रब्बुल इज्जत की रजा की खातिर ज़िबा करने के लिए लाए, कुर्बान करने के लिए लाए। अल्लाह रब्बुल इज्जत की तरफ से जिब्रील अलैहिस्सलाम को हुक्म हुआ
कि जिब्रील आपको फौरन पहुंचो, जाके छुरी को उल्टा दे, छुरी को चलने न दे। जिब्रील अलैहिस्सलाम फौरन पहुंचे और आके छुरी को उल्टा दिया, छुरी को चलने दिया। तो सब मेरे बहन भाई मेरे हाथ के इशारे की जानिब देखें, ये सामने पहाड़ी है, यहाँ इस पहाड़ी के ऊपर यहाँ के राजा का महल है, लेकिन ये नीचे देखें पहाड़ी के शुरू में ही आपको एक सफेद छोटा सा मीनार दिखाई दे रहा होगा, एक छोटी सी कोठरी आपको नजर आ रही होगी, बीच में एक सुराख भी है, देखें खिड़की टाइप। तो ये छोटी सी बुर्जी बनी हुई नजर आ रही है, छोटी सी कोठरी बनी हुई नजर आ रही है। तो ये है जी जियारत मकाम इस्माइल। देखिए हाजी साहब, जो हम बड़ी ईद करते हैं, जो हम ईद उल अज़हा वाले दिन हम बकरे ज़िबा करते हैं, बाकी जानवर ज़िबा करते हैं, तो हाजी साहब दरअसल हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की यही सुन्नत अदा करते हैं, यही सुन्नत। तो हाजी साहब देखें, ये हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की नेकी, ये अमल, हाँ जी, ये अल्लाह रब्बुल इज्जत को इस कदर पसंद है, इस कदर अजीज है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने तमाम मुसलमानों के ऊपर वाजिब कर दिया है हर साल मुसलमान। अब सब मेरे बहन भाई मेरे हाथ के इशारे की जानिब देखें, ये सामने जो 3 मंजिली आप बिल्डिंग देख रहे हैं, जिस बिल्डिंग की छत पे आप देखें एक सफेद बड़ा सा खैमा है, ऊपर टोकरी बनी हुई है। तो हाजी साहब, ये एक शैतान के पिलर के ऊपर टोकरी खैमा बना हुआ है, इसके बाद दूसरा है, फिर तीसरा है। एक सिंक की वजह से बाकी छत नजर नहीं आ रही और अंधेरे की वजह से अंदर शैतान के पिलर नजर नहीं आ रहे। ये जो 3 मंजिली आपको बिल्डिंग नजर आ रही है ना, जिसमें अंधेरा है, इसी के अंदर शैतान है, जमरात है, जिनको जाके कंकरियां मारते हैं, रमी करते हैं। अच्छा जी, अब ये बाकी जो आप अपने राइट लेफ्ट दोनों साइडों पे खैमे देख रहे हैं, ये खूबसूरत वादी है, वादी मीना। इन खैमों को गौर से देखें हाजी साहब, इनके अंदर एसी वगैरह लगे हुए हैं। इन खैमों को ना ही आग लगती है, ना इनके अंदर बारिश का पानी जाता है। ये ऐसे कपड़े के बने हुए हैं, इनको आग नहीं पकड़ती इस कपड़े को, और ये बारिश से भीगते भी नहीं है कि पानी अंदर चला जाए। हाजी साहब अल्हम्दुलिल्लाह इस वादी मीना के अंदर। अच्छा ही दोस्तों, इसी के साथ सभी ज़ियारतें कर ली माशाल्लाह, है ना। और अब आए हैं अपन लास्ट में मस्जिद ज़ोराना, तो वहीं से ही अपन एहराम पहनेंगे। तो चलते हैं, एहराम पहनते हैं, फिर बताते हैं आपको। अच्छा ही दोस्तों, इसी के साथ माशाल्लाह एहराम चेंज कर लिया है और नमाज भी पढ़ ली है। तो अब चलते हैं हरम और मिलते हैं आपको हरम जाके, है ना। अरे माशाल्लाह, दाऊद 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 इधर देख, दाऊद इधर देख, दाऊद इधर देख, ये रहा। इसके ऊपर है गार हीरा। इसी गार के अंदर, गार हीरा के अंदर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कई दिन, कई हफ्ते इस गार के अंदर जिक्र और इबादत किया करते थे। तो कुरान मजीद की पहली 5 आयतें जिब्रील सल्लम लाए, आके इन 5 आयतों का तोहफा दिया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास कुरान मजीद की 5 आयतों का तोहफा लाए और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सीने मुबारक में उतरी पहली 5। इसके अंदर देखें, ये सारा का सारा जन्नत मोहल्ला है, ईद की जानिब सारा। अब ये हमारी गाड़ी के सामने ये ब्राउन कलर की मस्जिद है, ये है मस्जिद जिन। इसी जगह सूरत जिन भी नाजिल हुई, तो उसी जगह पे ये मस्जिद बनी हुई है। मस्जिद देखें जी, हमारी गाड़ी क्रॉस करने लगी है मस्जिद जिन को। देखें सीधे हाथ पे मस्जिद जिन। अब ये हमारी गाड़ी के बिल्कुल सामने आपके सीधे हाथ पे लास्ट कोने कॉर्नर पे जो मस्जिद है, ये है मस्जिद फतह। इसको मस्जिद राया भी कहते हैं, राय अरबी में झंडे को कहते हैं। तो जब मक्कातुल मुकर्रमा फतह हुआ, यहाँ पे फतह का अल्लाह के रसूल ने झंडा लगवाया हजरत अली रज़ी अल्लाह अन्हु को कह के। देखिए जी, सीधे हाथ पे मस्जिद फतह, उल्टे हाथ पे देखें सबज खिड़की वाली सफेद गुंबद वाली मस्जिद, ये है मस्जिद शजर। शजर अरबी में झाड़ को कहते हैं, पेड़ को कहते हैं। अच्छा जी दोस्तों, इसी के साथ हरम आ चुके हैं।
अल्लाहुम्मा लब्बैक लपट पट पट लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक इन्नल हम्दा वन निअमता लक वल मुल्क ला शरीक लक लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक इन्नल हम्दा वन निअमता लक वल मुल्क ला शरीक लक लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक लब्बैक इन्नल हम्दा वन निअमता लक वल मुल्क ला शरीक लक लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक लब्बैक ला शरीक बस लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक लब्बैक ये पियो तो दबार पियो जमजम हाँ Out. Out. لبيك الحمد والنعمة والملك لا شريك له لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك الملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا نعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لا जी दोस्तों, इसी के साथ माशाल्लाह उम्रा अपना है जो तवाफ़ है जो कंप्लीट हो चुका है ना। अब चल रहे हैं अपन सफ़ा मरवा की तरफ, है ना। Go.